आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, क्यों ना मैं भी फल देऊं कवित। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों। नप वन बीच थके सूतो और झाड़ तले, बोर पाड़े एक नर देख तो माए के। नृप सिर पत्थर पड़ो है खून धार वही, पकड़ लगाई मार भट जट भाई के। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मारो मत नृप कहे सुन हाल सूर्य मुनि, लक्ष्य रूप दियो नृप घर में सिदाए के। मारे जड़ देत फल क्यों ना मैं भी फल देऊं, ओ गन पे गुण करे बिरले दिखाई। सज्जनों, एक राजा वन विहार के लिए गया था। वह हरे भरे जंगल को लांघता हुआ एक ऐसे प्रदेश में पहुंच गया जहां ढेर के ही बड़े बड़े झाड़ थे। राजा थक गया था, उसे विश्राम करना था। एक बेर के बड़े वृक्ष के नीचे उसने डेरा डाला। उसे कुछ निद्रा आ गई। कुछ दूर पर एक भील वृक्षों से बेर गिरा रहा था। उसने वृक्ष पर पत्थर फेंका। यह अकस्मात जाकर राजा के सिर पर लग गया। सिर से खून की धारा बहने लगी। सैनिकों ने उस भील को पकड़ लिया और भील बेचारा थर थर काँप रहा था। वे उसको पीटने लगे और पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को भी बड़ा क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, कैसा दुष्ट है, बिना देखे इधर उधर पत्थर फेंकता है, इसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। परंतु भील को भयभीत देखकर राजा को कुछ दया आ गई। उसने सैनिकों को संकेत से उसे मारने से मना किया। राजा ने उसे धमकाते हुए पूछा, क्यों जी, तुमने पत्थर क्यों फेंका? इतने ढीठ हो तुम कि अपने हो राजा पर पत्थर फेंकते हो। भील ने डरते हुए कहा, राजा साहब, मैंने आप पर पत्थर फेंका। राजा ने आंख तेरते हुए कहा, तो फिर किस पर फेंका? भील ने रुआ से होकर कहा, मैं तो बोर गिराने के लिए बोर पर पत्थर फेंक रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि इस कांटे बाल झाड़ के नीचे राजा साहब सोए हैं। एक पत्थर का इधर आया और आपको लग गया। मैंने जानबूझकर इधर पत्थर नहीं फेंका। कांटे वाला झाड़ शब्द सुनकर राजा विचार में पड़ गया। सज्जनों, ये कांटे वाला वृक्ष पत्थर खाकर खट मीठे बेर देत है और मैं इसे दंड देने की सोच रहा हूँ। क्या इस स्थावर वृक्ष से भी गया बीता हूँ, मैं भी इसे सुंदर फल क्यों न दूं? इस बेचारे को अब फिर बेचने के लिए बेर पर पत्थर न मारने पड़े, ऐसा सुंदर फल इसे देना चाहिए। बाद में राजा ने उसे सुशिक्षित बनाया और 1,00,000 रुपए का पुरस्कार देकर उनके दारिद्र्य को दूर कर दिया। शिक्षा, ओगन दिखाई अर्थात अपकारी पर अपकार करने वाला संसार में बिरले ही मनुष्य दिखाई देते हैं। किसी के अपराध करने पर उसे पर आवेश से नहीं, शांति से सोचना चाहिए। अपराधों के अपराध करने के मूल कारण ही समाप्त करने का प्रश्न करना चाहिए। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों। ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, पुण्यात्माओं, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमी सज्जनों, बलो भलाई पे रहे निचाई नीच, सुधा सराई अमरता गरल सराई मीच। जिसने औरों को बुरा जाना बना वो खुद बुरा, जिसने आपे को बुरा समझा वो अच्छा हो गया। सज्जन।